कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु के 10वें में से 8वें और 24वें अवतार में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 3228 ईसा पूर्व हुआ था और उनका जन्मदिन हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण वृंदावन में यशोदा और नंद ने किया था। यह त्योहार आमतौर पर भाद्रा महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। इंद्र भगवान ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, या हे ब्रह्म, उस व्रत से प्राणियों के भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बात को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ समय में नंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुष्चारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुष्चारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिवर्धता मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी जो वटक पुत्र है, वह पटु है और उसकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्य देवकाल में उस आपका वध करेगा। ज्योतिष की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, बुद्धिमानों में अगड़े, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्व कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यंत्र पूर्वक करें। इतना बात के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुष्चारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और इस बात की कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहा आरंभ किया। उस दुष्चारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी।
उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलप कर रो रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में अक्सर दुष्चारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह उसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संयम या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य हो। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। दत्तनंद कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ गई। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? इसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं है था, जिसे लेने मैं जलाशय आई हुई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदार के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य ने आकाश मंडल में जलाधारी मेघ ने अपना प्रमुख स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुध के दिन सौभाग्य युग से संयुक्त चंद्रमास के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति रूढ़ोत्कल फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंद गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरेदार देने वाले पहरेदार राक्षस भी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रता का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोपाल की धर्म पत्नी यशोदा को दे दे। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना अपने पूर्व स्थित रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्हें अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और इसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस प्रहरदार निद्रा से जगे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि वह देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपाल ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपाल ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने
देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में प्रमाणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल के नंद में गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी से गृह में पुतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कहते कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालाप्यक्ष नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपाल को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुई तब कंस ने नंदी जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण को बचाना है तो पराजिता के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाओ तो तुम्हारा वध निश्चित है। अब कंस की बात को सुनकर नंद ऐसे ही हो गया, कहा और आपने गृह की ओर चले गया। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिससे कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार पराजिता पुष्पों को ले आए। अतः वो कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद गए। कृष्ण यमुना में कूदकर समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मासी की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्रह्मा कुल के जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्रद्धा और रोहिणी व्रत से सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताएं। नारद ने कहा, हे इंद्र, पताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने दैत्य क्रीड़ा की है? उसने अपना समस्त धन हार गया है,
यदि यह सब ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वो उठ गए तो वो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगी। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दूत में हार चुका हूँ और वही लेने यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रित श्वास से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छित आ गई। उसी मूर्छित को दूर करने के लिए उसने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गया। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं उससे युद्ध कर रहा हूँ। वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पराजिता से उत्पन्न हुए बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। अब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भावना रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दे। तब कृष्ण ने कहा, हे समर्पणी, दैत्य में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। तब कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। दंत कालिया की पुकार से तीनों लोग कंपन हो गया। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी में चल दिए। वहां कमल पुष्पों को लेकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी आ गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट गए। उसने गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक कृष्ण के आने पर अत्यंत अधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हराने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के क्षण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलयसी भाई चागुड़ रहता है। उस चागुड़ से कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई है। कृष्ण एवं चारुड़ का मूल्य युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारुड़ की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में था। भेरी, शंख और मृगत के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुड़ के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारुड़ की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मूल्य युद्ध देख रहे सभी प्राणी कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बाल कृष्ण द्वारा चारुड़ और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय
विराधक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बाल राम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। उसके परिणाम स्वरूप बाल देवी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उन्हें आता देख बाल कृष्ण सुदर्शन चक्र को उसने लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर इन न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बालदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बाल राम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण के सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुष्चारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुष्चारी, अब मैं तेरा इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरे वध कर इस संसार को तुझसे मुक्ति कराऊंगा। यह कहते हुए कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने संशोध व पुष्प विधि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देवी, देवकी, वासुदेव व यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। कथा सुनने के बाद इंद्र जी ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्व विधि विधान बताएं। इससे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? इसके करने की क्या विधि है? नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापना करना चाहिए। सर्वप्रथम कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के रूप में स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वैशिष्ट कर विधि पूर्वक अर्चना करें। गुरु रुचि छोटी पीतल और शॉर्ट्स को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के संदिग्ध में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वासुदेव, नंद, बालदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपालगढ़ और गोप पुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की सप्तमी पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उपधान कर्म भी करें। यथाशक्ति विद्वान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य कर्म इस मंत्र का द्वारा आचार्य नंदित करें। आचार्य ब्रह्मा तथा 8 ऋतुओं का दैविक रीति के से वर्णन करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को क्षणिक दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। अब उपासना के पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपासना के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करो। पूर्व या उत्तर मुख बैठे। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। अब माध्यम के समय काले तिल के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूती का गृह नियंत्रित करें।
तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उसके चरण स्पर्श किए हो अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्प अंजलि अर्पण करें। प्राण में देव जननी त्वायं जातसु वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्राद्य प्रदत्तम मे गृहणं नमस्तुते। अतः हे प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।